नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में, जहां ज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। आज हम बात करेंगे उस दार्शनिक की जिसे हर कला, हर विज्ञान और हर तर्क का ज्ञाता कहा गया। वह थे हिपियास ऑफ एलिस। हिपियास का विश्वास था कि सच्चा ज्ञान वह है जो सीमाओं से मुक्त हो, जिसे न समाज बांध सके न परंपरा। उन्होंने कहा, सच्चा मनुष्य वही है जो किसी नियम से नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र बुद्धि से जीता है। वह उन पहले विचारकों में से थे जिन्होंने व्यावहारिक ज्ञान और आत्मनिर्भरता को दर्शन का हिस्सा बनाया। तो चलिए आज खोजते हैं हिपियास के उस विचार को जहां स्वतंत्रता, ज्ञान और आत्मविश्वास एक साथ मिलते हैं। यह है टोटल फिलॉसफी, जहां हर विचार हमें खुद को समझने की दिशा में ले जाता है। बहुत साल पहले प्राचीन यूनान के पश्चिमी भाग में एक छोटा सा नगर था, एलिस। यह नगर अपने सुंदर मंदिरों, खेल प्रतियोगिताओं और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। लोग यहां शांति से रहते थे और बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता था, सीखना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसी नगर में एक दिन एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया हिपियस। वो कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वो हर चीज को समझ लेना चाहता हो। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते तो हिपियस पत्थरों, पौधों और आसमान को देखकर सवाल पूछता, ये सब क्या है? ये कैसे बने? ये ऐसे क्यों है? उसकी मां मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा तो एक दिन दुनिया से सब कुछ पूछ लेगा। एक दिन उसके पिता खेतों में उसे साथ ले गए। रास्ते में सूरज डूब रहा था। आसमान लाल पीला और सुनहरा हो गया था। हिपियस ने पूछा, पिताजी, सूरज हर शाम नीचे क्यों चला जाता है? पिता मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वो अगले दिन फिर से उगने जाता है। पर छोटे हिपियस को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। वो सोच में पड़ गया। अगर सूरज कहीं जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? क्या वो सोता रहे? क्या वो किसी और जगह सुबह करता है? यही था उसकी सोच का आरंभ, हर चीज पर सवाल पूछना। वो मानता था कि हर बात का कोई तार्किक कारण होता है। एलिस में शिक्षा साधारण थी। लोग बच्चों को गणना, संगीत और व्यायाम सिखाते थे। लेकिन हिपियस को इनसे ज्यादा कुछ चाहिए था। वो दिन भर सवाल पूछता, किताबें पढ़ता और गांव के बुजुर्गों से बातें करता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति तारों को देख रहा था। वो पास गया और बोला, बाबा, आप आसमान क्यों देख रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं तारों की चाल देखता हूं ताकि मौसम समझ सकूं। हिपियस ने पहली बार सोचा, वाह, आसमान भी कुछ सिखाता है। उस दिन से उसने तय किया वो हर चीज से कुछ सीखने की कोशिश करेगा। पेड़ों से, मिट्टी से, हवा से, लोगों से, यहां तक कि अपनी गलतियों से भी। हिपियस का दिमाग बहुत तेज था। वो जो भी देखता उसे समझने की कोशिश करता। वो गणित में पैटर्न खोजता, संगीत में लय, कविता में तर्क और तर्क में सौंदर्य। एक बार उसकी मां ने कहा, तुम्हें तो हर चीज में मजा आता है। हिपियस मुस्कुराया और बोला, मां, अगर भगवान ने हमें दिमाग दिया है तो वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं होगा। किशोरावस्था में हिपियस को पढ़ाई के लिए भेजा गया ओलंपिया, जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते थे। वहां उसने गणित, संगीत, इतिहास और तर्कशास्त्र सीखा। वो हमेशा सबसे आगे रहता। उसके शिक्षक कहते, हिपियस, तुम सिर्फ सुनते नहीं, सोचते भी हो। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहते, एलिस का एक लड़का है जो हर चीज में माहिर है। समय बीता। हिपियस बड़ा हुआ और उसने ठान लिया कि वो एथेंस जाएगा, ज्ञान की राजधानी। एथेंस में सोक्रेटिस, प्रोटैगोरस और गॉर्जियस जैसे महान दार्शनिक रहते थे। वहां हर दिन बहसें होती थी। सत्य क्या है? न्याय क्या है? सुंदरता क्या है? हिपियस ने वहां पहुंचकर देखा कि लोग ज्ञान को केवल शब्दों में बांधते हैं, लेकिन वो उसे जीने में विश्वास रखता था। एथेंस की एक बड़ी सभा में हिपियस ने पहली बार बोलना शुरू किया। वो बोला, मित्रों, ज्ञान किसी एक किताब या गुरु का नहीं होता। ज्ञान हर जगह है, मिट्टी में, हवा में, मनुष्य के विचारों में। जो देखता है वही जानता है। लोग उसकी बातों से मंत्रमुग्ध हो गए। कई लोगों ने कहा, यह व्यक्ति तो खुद चलता फिरता विश्वविद्यालय है। एक दिन सभा में किसी ने पूछा, हिपियस, तुम दूसरों को आत्मनिर्भरता सिखाते हो, पर खुद क्या करते हो? अगले दिन हिपियस पूरी तरह अपने बनाए कपड़ों में आया। जूते, अंगूठी, बेल्ट, लिबास सब खुद बनाया था। वो बोला, अगर मैं दूसरों पर निर्भर रहूं
तो मेरी शिक्षा अधूरी है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें खुद सक्षम बनाए। इस घटना के बाद से वो सेल्फ सफिशिएंट फिलोसोफर कहलाने लगा। हिप्पियस मानता था कि हर विषय एक दूसरे से जुड़ा है। वो कहता, गणित और संगीत अलग नहीं, दोनों में लय है। कविता और तर्कशास्त्र अलग नहीं, दोनों में विचार की सुंदरता है। उदाहरण के लिए वो समझाता, जब तुम एक कविता सुनते हो और तुम्हें उसकी धुन पसंद आती है, वो गणित है, शब्दों का तालमेल। जब तुम उसकी बात समझते हो, वो दर्शन है, अर्थ की खोज। एक दिन सोक्रेटिस ने उससे पूछा, हिप्पियस, सुंदरता क्या है? हिप्पियस ने कहा, जो उपयोगी है वही सुंदर है। सोक्रेटिस मुस्कुराया, तो क्या तलवार भी सुंदर है अगर वो किसी को मारने में काम आती है? हिप्पियस कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तलवार नहीं, उसका उपयोग सुंदर या कुरूप बनाता है। यह थी उसकी बुद्धिमत्ता। वो हमेशा बात को जीवन से जोड़ देता था। हिप्पियस कहता था, मनुष्य को कोई बाहरी नियम नहीं चला सकता, उसे खुद के भीतर का नियम समझना होगा। वो धर्म, जाति या परंपरा के बंधन में नहीं मानता था। उसका कहना था, प्रकृति हमें एक समान बनाती है, समाज हमें अलग कर देता है। वो बच्चों को सिखाता, अगर तुम पेड़ लगाते हो तो धर्म करते हो, अगर किसी को चोट पहुंचाते हो तो अधर्म करते हो, बाकी सब नाम और शब्द है। हिप्पियस ने खगोल शास्त्र में भी अध्ययन किया। वो समझना चाहता था कि ग्रह और तारे क्यों चलते हैं, क्या उनके अपने नियम हैं? उसने कहा, जो चीजें हमें अनजानी लगती हैं वो बस इसलिए क्योंकि हमने उन्हें समझा नहीं। वो अपने छात्रों को रात के आसमान में तारों की चाल दिखाता और कहता, देखो, हर चमकती चीज एक कहानी है। उसकी शिक्षा का सार था, खुद सीखो, खुद सोचो, खुद पर भरोसा रखो और जो सीखा है बांटो। वो कहता था, ज्ञान को बांटना ही उसे अमर बनाता है। समय बीतता गया। अब हिप्पियस जवान हो चुका था। उसके बालों में युवावस्था की चमक थी और आंखों में ज्ञान की प्यास। इलीस का यह युवक अब अपने नगर की सीमाओं से बाहर निकलने को तैयार था। वो अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, दुनिया कितनी बड़ी है और मैंने अभी तक इसका कितना छोटा हिस्सा ही जाना है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं यात्रा पर जाना चाहता हूं ताकि लोगों से सीख सकूं और जान सकूं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवन में भी छिपा है। पिता ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, जा बेटा, पर याद रख, ज्ञान तभी काम आता है जब वह विनम्रता के साथ हो। सबसे पहले हिप्पियस पहुंचा स्पार्टा में, वो शहर जहां लोग सादगी, अनुशासन और साहस के लिए जाने जाते थे। वहां के सैनिक दिन रात युद्ध की तैयारी करते थे, पर हिप्पियस की नजर सिर्फ उनके हथियारों पर नहीं बल्कि उनके जीवन के नियमों पर थी। वो एक वृद्ध सैनिक से बोला, तुम इतने कठोर नियमों का पालन क्यों करते हो? वृद्ध मुस्कुराया, क्योंकि अनुशासन से ही स्वतंत्रता आती है। ये वाक्य हिप्पियस के मन में बस गया। उसने सोचा, वाह, कितनी अजीब बात है। जो खुद को बांध लेता है वही सबसे आजाद होता है। उसने ये समझा कि ज्ञान और अनुशासन दो अलग चीजें नहीं हैं। जैसे नदी तभी सुंदर बहती है जब उसके किनारे हो, वैसे ही विचार तभी शक्तिशाली होते हैं जब उनमें अनुशासन हो। कुछ वर्षों की यात्राओं के बाद हिप्पियस फिर से एथेंस लौटा। अब वो और ज्यादा बुद्धिमान, अनुभवी और आत्मविश्वासी बन चुका था। एथेंस उस समय दर्शन का केंद्र था। लोग वहां सोफिस्ट से सीखने आते थे, ऐसे शिक्षक जो तर्क और भाषा की शक्ति सिखाते थे। प्रोटैगोरस, गोर्जियस और अब हिप्पियस, तीनों उस समय के सबसे प्रसिद्ध सोफिस्ट बन चुके थे। एथेंस की गलियों में जब भी हिप्पियस का नाम लिया जाता, लोग कहते, वो व्यक्ति जो हर चीज जानता है और हर चीज खुद कर सकता है। हिप्पियस की शिक्षण शैली अलग थी। वो केवल व्याख्यान नहीं देता था बल्कि उदाहरणों से सिखाता था। एक दिन उसने अपने छात्रों से कहा, अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि शब्दों की ताकत क्या है तो चलो बाजार चलते हैं। छात्र हैरान हुए, बाजार? वहां तो सिर्फ सामान बिकता है। हिप्पियस बोला, हां, लेकिन वहां लोग बोलकर चीजें बेचते हैं। शब्द भी एक मुद्रा है। सही शब्द बोले तो कुछ भी बिक सकता है। बाजार में जाकर उसने देखा कि एक दुकानदार अपने सामान की तारीफ कर रहा था। यह सबसे अच्छा है, यह टिकाऊ है, यह उपयोगी है। हिप्पियस ने कहा, देखो, यह आदमी दार्शनिक नहीं, पर यह जानता है कि शब्दों से भावनाएं जगाई जा सकती हैं। उसने छात्रों को सिखाया, ज्ञान का अर्थ है समझना कि चीजें कैसे काम करती हैं, चाहे वो तारे हो या इंसान के मन। हिप्पियस को विश्वास था कि हर विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
वो कहता था, अगर तुम संगीत सीखो तो तुम्हें गणित समझ आएगा, अगर तुम गणित सीखो तो तुम्हें तर्कशास्त्र समझ आएगा, और अगर तुम तर्कशास्त्र सीखो तो तुम अपने मन को समझ सकोगे। एक बार एक छात्र ने पूछा, गुरुजी, क्या एक इंसान सब कुछ जान सकता है? हिप्पियस मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, पर एक इंसान सब कुछ जानने की कोशिश कर सकता है और वही उसे महान बनाता है। हिप्पियस हमेशा कहता था, जो अपने हाथों से काम कर सकता है वो अपने भाग्य को खुद बना सकता है। उसने छात्रों को सिखाया कि बुद्धि और हाथ दोनों का उपयोग जरूरी है। एक बार उसने अपने छात्रों से कहा, चलो आज सोच नहीं काम करते हैं। सबको उसने एक एक काम दिया। किसी को लकड़ी से चीज बनाना, किसी को मिट्टी से बर्तन, किसी को संगीत रचना। दिन के अंत में उसने सबका काम देखा और कहा, तुम सबने आज ज्ञान को छू लिया है, क्योंकि जब दिमाग और हाथ साथ चलते हैं तभी सृजन होता है। सोक्रेटिस और हिप्पियस की मुलाकातें पूरे एथेंस में प्रसिद्ध थी। दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। एक दिन सोक्रेटिस ने पूछा, हिप्पियस, क्या तुम्हारे हिसाब से सही और गलत सबके लिए समान है? हिप्पियस ने कहा, नहीं, जो एक जगह सही है वो दूसरी जगह गलत हो सकता है। जैसे कुछ जगहों पर सिर ढकना सम्मान है और कुछ जगहों पर अपमान। सोक्रेटिस बोला, तो क्या कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है? हिप्पियस ने कहा, सत्य हमेशा वही होता है जो मनुष्य के हित में हो, जो जीवन को बेहतर बनाए वही सत्य है। यह बातचीत आज भी दर्शन में सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म के नाम से जानी जाती है। हिप्पियस प्रकृति से बहुत कुछ सीखता था। वो कहता था, पेड़ हमें सिखाते हैं कि जितनी गहराई जड़ में होगी उतनी ऊंचाई शाखाओं में आएगी। एक दिन बारिश हो रही थी। वो अपने छात्रों के साथ पेड़ के नीचे बैठा था। उसने कहा, देखो, ये पानी जमीन पर गिरकर उसमें समा जाता है। इसी तरह ज्ञान भी हमें विनम्र बनाता है। वो हर चीज से सीख निकालता, चिड़िया से सादगी, नदी से निरंतरता, पत्थर से धैर्य। वो तर्क और प्रयोग में विश्वास करता था। वो कहता था, अगर तुम कुछ नहीं समझते तो उसे देखकर परख कर समझो, अंदाजे से नहीं। उसने बच्चों को सिखाया कि तारे, हवा, पानी सब नियमों से चलते हैं और जो इन नियमों को समझेगा वो खुद को समझ लेगा। हिप्पियस का सबसे बड़ा संदेश था, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए। वो कहता था, अगर तुम्हें कोई चीज डराती है तो उसका कारण है कि तुम उसे नहीं जानते। ज्ञान डर को मिटा देता है। वो अक्सर उदाहरण देता, जब छोटा बच्चा अंधेरे से डरता है और हम उसे दीपक दिखाते हैं तो डर चला जाता है। वैसे ही अज्ञान का अंधेरा सिर्फ ज्ञान के दीपक से मिटता है। हिप्पियस अपने छात्रों को जीवन के 5 नियम बताता था। हर चीज को जानने की कोशिश करो, किसी से नफरत मत करो, अपने काम को खुद करो, प्रकृति से जुड़ो, हर दिन कुछ नया सीखो। वो कहता था, अगर तुम हर दिन कुछ सीख लेते हो तो तुम कभी बूढ़े नहीं होते। एथेंस में अपना नाम बनाने के बाद हिप्पियस को महसूस हुआ कि अब ज्ञान को सीमित नहीं रखना चाहिए। वो सोचता था, अगर ज्ञान सच में रोशनी है तो इसे हर जगह फैलना चाहिए। और इसी सोच के साथ उसने निर्णय लिया, वो अब पूरी ग्रीस की यात्रा करेगा। जहां जहां लोग सुनना चाहे वहां वहां बोलने जाएगा। हिप्पियस ने अपनी यात्रा समुद्र के रास्ते शुरू की। एलिस से निकलकर वहां पहुंचा सिरक्यूस, फिर डेल्फी और फिर कोरिंथ। जहां जहां वह गया, लोगों की भीड़ उसे सुनने के लिए उमड़ पड़ी। वो सिर्फ दर्शन नहीं सिखाता था, वो जीवन सिखाता था। वो कहता था, ज्ञान को केवल किताबों में मत खोजो, अपने अनुभवों में ढूंढो। कोरिंथ में एक दिलचस्प घटना हुई। एक दिन हिप्पियस वहां के युवाओं को सिखा रहा था कि सच्चा वक्ता वह होता है जो हर परिस्थिति में सही शब्द चुन सके। उसी समय एक व्यापारी आया और बोला, महाशय, क्या आप सिर्फ बोलने से किसी का मन बदल सकते हैं? हिप्पियस मुस्कुराया, हाँ, शब्द तलवार से तेज होते हैं। व्यापारी ने चुनौती दी, तो आप मेरे बेटे को समझा दीजिए कि उसे व्यापार करना चाहिए, दर्शन नहीं। हिप्पियस ने युवक से कहा, अगर तुम व्यापार करते हो तो तुम्हें धन मिलेगा, लेकिन अगर तुम दर्शन सीखते हो तो तुम्हें खुद को समझने की कला मिलेगी, और जिसने खुद को समझ लिया वो हर व्यापार में सफल होगा। युवक तुरंत बोला, तो मुझे पहले खुद को समझना है। सभी हंस पड़े, लेकिन व्यापारी चुप रहा, क्योंकि उसने देख लिया था शब्दों की शक्ति क्या होती है। हिप्पियस का एक प्रसिद्ध विचार था, ज्ञान वृत्त की तरह है। वृत्त के अंदर जो है वो ज्ञात है
और बाहर जो है वो अज्ञात है। वो कहता था, जब तुम नया ज्ञान सीखते हो तो वृत्त बड़ा होता है, पर उसके साथ अज्ञात की सीमा भी बढ़ती है। इसलिए जितना अधिक तुम सीखते हो उतना तुम्हें पता चलता है कि तुम कितना कम जानते हो। वो बच्चों को समझाने के लिए कहता, अगर तुम्हारे पास छोटी मोमबत्ती है तो थोड़ा अंधेरा दिखेगा, अगर तुम्हारे पास बड़ी लौ है तो और दूर का अंधेरा दिखेगा, पर अंधेरा खत्म नहीं होगा। एक बार एक अहंकारी विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी, अब तो मैं सब जान गया हूं। हिप्पियस मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो तुम अब कुछ नया सीख नहीं सकते। वो बोला, ज्ञान एक ऐसी नदी है जो तभी बहती है जब विनम्रता का ढलान हो। अगर तुम अहंकार की दीवार खड़ी कर लोगे तो वह रुक जाएगी। फिर उसने कहा, याद रखो, जो कहता है मैं जानता हूं वो दरवाजा बंद करता है, जो कहता है मैं सीखना चाहता हूं वो खिड़की खोलता है। हिप्पियस सिर्फ दर्शन नहीं जानता था, वो गणित, संगीत, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, व्याकरण, कविता, यहां तक कि लोहारी और बुनाई भी जानता था। वो कहता था, अगर मैं बोलता हूं तो अपने शब्द खुद बनाता हूं, अगर मैं चलता हूं तो अपने कपड़े खुद बुनता हूं। कहा जाता है कि वो अपने कपड़े, जूते, यहां तक कि अपना अंगूठी और कमरबंद भी खुद बनाता था। वो अपने विद्यार्थियों से कहता, स्वावलंबन सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। फिर उदाहरण देता, जैसे पक्षी अपना घोंसला खुद बनाता है, वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन की नींव खुद रखनी चाहिए। हर 4 साल में ओलंपिया में बड़ा उत्सव होता था, जहां खिलाड़ी, कवि और दार्शनिक आते थे। वहां हिप्पियस ने अपने विचारों का प्रदर्शन किया। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, ज्ञान का उद्देश्य केवल जीतना नहीं बल्कि समझना है। फिर उसने दर्शकों से पूछा, क्या कोई मुझे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है जिसका उत्तर मैं न दे सकूं? लोगों ने उसे भूगोल, खगोलशास्त्र, गणित, कविता, यहां तक कि तारों के बारे में भी प्रश्न पूछे, और उसने हर प्रश्न का उत्तर दिया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह आदमी चलता फिरता विश्वकोश है। हिप्पियस अक्सर कहता था, अगर ज्ञान सिर है तो सदाचार, वर्च्यू उसका हृदय है। वो अपने छात्रों को सिखाता था कि केवल चतुर होना काफी नहीं, अच्छा इंसान होना जरूरी है। एक बार उसने कहा, अगर तुम बहस जीत जाते हो पर किसी का दिल दुखा देते हो तो तुमने ज्ञान नहीं, केवल शब्दों का खेल खेला है। वो बच्चों को कहानियों से समझाता, अगर एक किसान को पता है कि बीज कैसे बोया जाता है पर वो जमीन को सींचता नहीं तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। हिप्पियस का एक महत्वपूर्ण विचार था, प्रकृति, नेचर सबको समान मानती है। वो कहता था, धरती अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती, सूरज राजा और भिखारी दोनों पर समान रूप से चमकता है। इसलिए वो मानता था कि कानून, लॉ को भी प्रकृति की तरह होना चाहिए, न्यायपूर्ण और समान। वो अपने विद्यार्थियों से पूछता, अगर एक ही हवा सबको जीवन देती है तो एक ही न्याय सबको सुरक्षा क्यों नहीं दे सकता? उसका तरीका अलग था। वो बच्चों से कहता, आंखें देखना सिखाती है लेकिन दिमाग समझना सिखाता है। वो कहानियों और खेलों के माध्यम से सिखाता, कभी पहेलियां, कभी उदाहरण, कभी कविताएं। वो कहता, सीखना अगर मजेदार नहीं है तो वह टिकता नहीं है। यही वजह थी कि जहां भी वह जाता, बच्चे और युवा उसे घेर लेते। वो उनके साथ बैठता, हंसता, बातें करता और बिना उन्हें महसूस कराए उन्हें जीवन की सबसे गहरी बातें सिखा देता। अपने जीवन के अंत में उसने कहा, अगर तुम किसी को सच में ज्ञान देना चाहते हो तो पहले उसे मुस्कुराना सिखाओ, क्योंकि वह मानता था ज्ञान वही है जो मन को हल्का करे, ना कि भारी। उसके अंतिम दिनों में भी लोग उससे मिलने आते थे। वो सबको एक ही बात कहता, जीवन में 2 चीजें हमेशा रखो, जिज्ञासा और करुणा। एक तुम्हें सीखने में मदद करेगी और दूसरी इंसान बने रहने में। एलिस लौटने के बाद हिप्पियस को लगा कि अब उसका नाम केवल एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि दर्शन के योद्धा के रूप में भी जाना जाने लगा है, क्योंकि अब वो केवल सिखाता नहीं था, वो सवाल करता था, बहस करता था और हर सवाल का उत्तर खोजता था। उसका मानना था कि सवाल करना ज्ञान का पहला कदम है और जवाब ढूंढना दूसरा। वो युवाओं से कहता, अगर तुम हर बात को मान लोगे तो तुम सीखना बंद कर दोगे। एथेंस के एक प्रसिद्ध सभा स्थल में एक दिन हिप्पियस और सोक्रेटिस की मुलाकात हुई। लोगों को पहले से पता था यह कोई साधारण बातचीत नहीं होगी। सोक्रेटिस अपने तीखे सवालों के लिए मशहूर था और हिप्पियस अपने तेज जवाबों के लिए।
दोनों के बीच संवाद शुरू हुआ। सोक्रेटिस ने पूछा, हिप्पियस, क्या तुम मानते हो कि सुंदरता को परिभाषित किया जा सकता है? हिप्पियस मुस्कुराया, बिल्कुल, सुंदरता वह है जो उपयोगी हो। सोक्रेटिस बोला, तो क्या एक तलवार सुंदर है अगर वह मारने में उपयोगी हो? सभा में सन्नाटा छा गया। हिप्पियस कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, अगर वह बुरे कार्य में उपयोग हो तो वह सुंदर नहीं। सोक्रेटिस हंसा, तो सुंदरता उपयोग में नहीं बल्कि उद्देश्य में है। और हिप्पियस ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शायद सुंदरता दोनों में है, उपयोग और उद्देश्य के संगम में। लोगों ने ताली बजाई, क्योंकि यह बहस केवल जवाबों की नहीं थी, यह सोचने की कला की थी। हिप्पियस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, नेचुरल लॉ, यानी प्रकृति का नियम। वो कहता था, मनुष्य का बनाया कानून बदल सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम नहीं। उदाहरण के लिए वह कहता, अगर कोई राजा यह आदेश दे कि सूरज पश्चिम से उगेगा, तो क्या सूरज उसकी बात मानेगा? लोग हंस पड़ते। हिप्पियस कहता, तो फिर सोचो, अगर प्रकृति सबको समान रूप से देखती है तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। वो आगे समझाता, मनुष्य का कानून शहर बदलते ही बदल जाता है, लेकिन प्रकृति का कानून हर जगह एक जैसा है। हिप्पियस का न्याय का सिद्धांत। हिप्पियस का मानना था कि सच्चा न्याय वही है जो सभी को बराबर मानता है। वो बच्चों को एक सरल उदाहरण देता, अगर एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हों, एक बड़ा और एक छोटा, तो क्या हवा सिर्फ बड़े को ठंडक देती है? सब कहते, नहीं। वो हंसकर कहता, तो इंसानों में फर्क क्यों? वो लोगों से कहता, न्याय का अर्थ बराबरी है, और बराबरी तभी संभव है जब अहंकार मिटे। हिप्पियस हमेशा कहता था, केवल बुद्धिमान होना काफी नहीं है, बुद्धि के साथ नैतिकता भी जरूरी है। वो समझाता, अगर कोई व्यक्ति गणित में निपुण है पर दूसरों के साथ छल करता है तो उसका ज्ञान अधूरा है। उसके अनुसार ज्ञान का लक्ष्य अच्छाई होना चाहिए, ना कि शक्ति। वो कहता था, अगर ज्ञान तुम्हें दयालु नहीं बनाता तो वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अहंकार का है। हिप्पियस मानता था कि कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का दर्शन है। वो कहता था, चित्रकार वो है जो रंगों से सत्य कहे, कवि वो है जो शब्दों से भावना जगाए, और दार्शनिक वो है जो विचारों से आत्मा को छुए। एक बार एक छात्र ने पूछा, गुरुजी, क्या सुंदरता केवल बाहर दिखती है? हिप्पियस ने एक फूल उठाया और कहा, ये फूल सुंदर है क्योंकि यह स्वाभाविक है, और जो स्वाभाविक है वही सच्चा सुंदर है। वो युवाओं से कहता, जो खुद पर निर्भर है वही सच में स्वतंत्र है। वो खुद अपने कपड़े, जूते, बेल्ट, यहां तक कि कलम भी बनाता था। उसके अनुसार निर्भरता दासता की जड़ है और आत्मनिर्भरता स्वतंत्रता का द्वार। वो बच्चों से कहता, अगर तुम किसी और से उम्मीद रखोगे कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा तो तुम अपनी ताकत भूल जाओगे। फिर समझाता, हर व्यक्ति में एक कारीगर, एक विचारक, एक रचनाकार छिपा है, बस उसे पहचानना सीखो। हिप्पियस मानता था कि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे ऊर्जा है, ऐसी शक्ति जो दिलों को बदल सकती है। वो कहता था, अगर शब्द तलवार हैं तो उन्हें चलाने वाला मन योद्धा है। उसका मानना था कि कोई भी व्यक्ति यदि बोलने की कला सीख ले तो वो किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता रहे। वो अपने छात्रों को सिखाता था, बोलना ऐसा हो कि कोई सुनकर सोचने लगे, और चुप रहना ऐसा हो कि कोई तुम्हारी चुप्पी भी समझ सके। वो भाषण देने से पहले गहरी सांस लेता और कहता, अब मेरी वाणी मेरा दर्पण है। हिप्पियस को हम सोफिस्ट दर्शन का बहुरंगी चेहरा कह सकते हैं। सोफिस्ट्स वे विचारक थे जो लोगों को सिखाते थे कि कैसे तर्क, ज्ञान और शब्दों के माध्यम से जीवन में सफलता पाई जा सकती है। लेकिन बहुत से दार्शनिक जैसे सोक्रेटिस सोफिस्ट्स की आलोचना करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये लोग सत्य की खोज नहीं बल्कि जीतने की कला सिखाते हैं। हिप्पियस इस आलोचना को मुस्कुराकर सुनता था। वो कहता, अगर मैं किसी को सोचने पर मजबूर कर दूं तो क्या वह भी एक प्रकार का ज्ञान नहीं है? वो मानता था कि हर व्यक्ति के पास अपना सत्य होता है और यही उसे दूसरों से अलग बनाता है। हिप्पियस अक्सर कहता था, जो बात एक शहर में सही मानी जाती है वही दूसरे शहर में गलत हो सकती है। तो क्या सत्य भी स्थान बदलने पर बदल जाता है? फिर खुद ही उत्तर देता, सत्य वही रहता है, बस हमारी समझ बदलती है। वो उदाहरण देता, जैसे एक ही सूरज को कोई तपन समझता है, कोई जीवन, पर सूरज तो वही है, बस दृष्टिकोण अलग है। इस विचार ने आगे चलकर सोफिस्ट दर्शन को एक गहरी दिशा दी कि सत्य को पूर्ण रूप से पकड़ना असंभव है, पर उसे समझने का प्रयास ही जीवन है।
हिपियस केवल शब्दों का कलाकार नहीं था, वो संख्याओं का भी ज्ञानी था। वो कहता था, तर्क और गणित एक ही माता की दो संतानें हैं, दोनों व्यवस्था और संतुलन सिखाती है। वो छात्रों को उदाहरण से समझाता, अगर किसी बगीचे में फूलों की संख्या बराबर रखी जाए तो सुंदरता बढ़ जाती है। वैसे ही अगर तर्क और भावना संतुलित रहे तो मनुष्य सुंदर बन जाता है। हिपियस ने स्मृति की एक अद्भुत कला विकसित की थी। वह सैकड़ों नाम, तथ्य और कविताएं याद रख सकता था। लोग पूछते, गुरुजी आप ये सब कैसे याद रखते हैं? वो मुस्कुराता और कहता, याद करने का मतलब है चीज को जीना। फिर समझाता, अगर तुम किसी कहानी को केवल सुनते हो तो वह तुम्हारे पास थोड़ी देर रहती है, पर अगर तुम उसे महसूस करते हो तो वह तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। वो बच्चों से कहता, ज्ञान को दिमाग से नहीं दिल से पकड़ो। एक बार किसी ने उससे पूछा, गुरुजी क्या आप खुद को जानते हैं? वो हंसा और बोला, अगर मैं खुद को पूरी तरह जान लूं तो मेरे पास जानने को कुछ बचेगा ही नहीं। वो समझाता था, खुद को जानने का मतलब है हर दिन अपने अंदर झांकना, अपने अच्छे बुरे विचारों को पहचानना और खुद से ईमानदारी रखना। वो बच्चों से कहता, अगर तुम रोज अपने दिल से पूछो, क्या मैं आज अच्छा इंसान था, तो यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। हिपियस का जीवन बहुत सरल था। वो ना तो राजाओं की तरह जीता था, न सन्यासियों की तरह। वो कहता था, मुझे ना धन चाहिए ना यश, मुझे चाहिए सीखने की आजादी। वो छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढता, जैसे पेड़ों की छांव, बच्चों की हंसी या समुद्र की लहरें। वो कहता, अगर तुम्हें छोटी चीजों में सुख नहीं मिलता तो बड़ी चीजें भी तुम्हें संतुष्टि नहीं देंगी। एक बार उसे सिराकुस के राजा ने आमंत्रित किया। राजा ने कहा, सुना है तुम हर विषय में पारंगत हो, क्या सच में तुम्हें सब कुछ आता है? हिपियस बोला, नहीं महाराज, मुझे सब कुछ नहीं आता, पर मुझे ये जरूर आता है कि मैं हर चीज से कुछ सीख सकता हूं। राजा मुस्कुराया, अगर तुम्हें सब आता होता तो तुम मेरे सिंहासन पर होते। हिपियस हंसा और बोला, अगर मुझे सब आता होता तो मुझे सिंहासन की जरूरत नहीं होती। राजा चुप हो गया, क्योंकि यह जवाब केवल बुद्धि नहीं, स्वतंत्रता की सुगंध लिए हुए था। वो कहता था, समाज तभी टिकेगा जब हर व्यक्ति खुद को जिम्मेदार माने। वो उदाहरण देता, अगर कोई नदी साफ बहती है तो उसमें हर बूंद का योगदान होता है, वैसे ही समाज में हर व्यक्ति एक बूंद है। वो यह भी कहता, अगर तुम सोचते हो कि कोई और समाज को बदल देगा तो तुम खुद ही रुकावट हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हिपियस और शांत हो गया। वो अब कम बोलता पर गहराई से सोचता था। लोग अब भी उसके पास आते और पूछते, गुरुजी जीवन का सार क्या है? वो मुस्कुराता और कहता, सीखते रहो, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है वो जीना छोड़ देता है। वो कहता, सत्य को पाने की कोशिश करना ही मनुष्य की सबसे सुंदर यात्रा है। अब तक हमने देखा कि हिपियस एक अद्भुत शिक्षक था। वो हर विषय जानता था, हर व्यक्ति से कुछ सीख लेता था और हर पल को एक पाठ बना देता था। लेकिन अब उसकी कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां ज्ञान धीरे धीरे नैतिकता, मोरालिटी की ओर मुड़ता है। एक दिन हिपियस अपने कुछ शिष्यों के साथ समुद्र तट पर टहल रहा था। हवा चल रही थी, लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं। उसका एक शिष्य बोला, गुरुजी आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। बोला, याद रखना, तर्क करना, लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आती, अच्छा जीवन क्या होता है? हिपियस मुस्कुराया, रेत पर बैठा और एक रेखा खींची। फिर बोला, यह रेखा जीवन की राह है। अगर तुम ज्ञान में चलते रहो लेकिन अपने मन को साफ न रखो तो तुम इस रेखा से गिर जाओगे। वो आगे बोला, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। फिर उसने एक कहानी सुनाई। एक बार दो मित्र थे, एक बहुत ज्ञानी, दूसरा बहुत सीधा सादा। ज्ञानी हमेशा कहता, मैं सब जानता हूं, और सीधा मित्र कहता, मुझे बहुत कुछ नहीं पता पर मैं सही करने की कोशिश करता हूं। एक दिन दोनों को जंगल में एक थैला मिला जिसमें सोना था। ज्ञानी बोला, चलो इसे छिपा लेते हैं, किसी को नहीं बताएंगे। सीधा मित्र बोला, लेकिन यह हमारा नहीं है। ज्ञानी हंसा, तुम कितने मूर्ख हो। फिर कुछ दिनों बाद राजा ने ऐलान किया, जिसने थैला पाया और लौटाया उसे दोगुना इनाम मिलेगा। सीधा मित्र ने थैला लौटाया, उसे सम्मान और धन मिला। ज्ञानी चुप रहा और अपने भीतर की आवाज खो बैठा। हिपियस ने कहानी पूरी की और बोला, ज्ञान से भी ऊंचा कुछ है, चरित्र, क्योंकि ज्ञान रोशनी देता है पर चरित्र दिशा। हिपियस कहता था,
अगर तर्क और भावना एक दूसरे के शत्रु बन जाएं, तो मनुष्य अपने ही भीतर युद्ध करने लगेगा। वह बच्चों से कहता, सोचना जरूरी है लेकिन महसूस करना भी। फिर उदाहरण देता, अगर कोई तुमसे पानी मांगे और तुम सोचने लगो कि क्या इसे पानी देना उचित है, तो तुम देर कर दोगे। लेकिन अगर तुम बिना सोचे दे दो तो यह करुणा है, और अगर सोचकर समझदारी से दो तो यह बुद्धिमानी है। वो समझाता, भावना हमें मानव बनाती है और तर्क हमें सच्चा बनाता है। जब दोनों साथ चलें तभी जीवन सुंदर बनता है। हिप्पियास को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वो कहता, प्रकृति हमारी पहली शिक्षिका है। वो बच्चों को पेड़ों के नीचे बिठाकर कहता, देखो इस पेड़ को, यह छाया देता है लेकिन कुछ मांगता नहीं। यही दान का सबसे सुंदर रूप है। एक बार उसने कहा, समुद्र हमें सिखाता है, बाहर से तूफानी रहो लेकिन भीतर गहराई रखो। वो समझाता था कि हर प्राकृतिक चीज में नैतिक शिक्षा छिपी है। हिप्पियास का एक बड़ा विचार था कि मनुष्य को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वो अपने कपड़े खुद बनाता, जूते खुद सिलता और जरूरतें खुद पूरी करता। लोग पूछते, गुरुजी इतना सब क्यों करते हैं, कोई नौकर रख लीजिए। वो कहता, अगर मैं खुद अपने हाथों से कुछ न कर सकूं तो मेरा ज्ञान अधूरा है। वो ये भी कहता, अगर कोई काम छोटा लगे तो याद रखो, किसी के लिए वही काम बड़ा हो सकता है। उसका जीवन इस बात का प्रतीक था कि सादगी ही असली समृद्धि है। हिप्पियस मानता था कि मनुष्य में सब कुछ जुड़ा हुआ है, शरीर, मन, आत्मा और समाज। वो कहता था, अगर शरीर दुखी है तो मन भी शांत नहीं रह सकता, और अगर मन उलझा है तो आत्मा चमक नहीं सकती। वो उदाहरण देता, जैसे अगर एक संगीत में एक सुर बिगड़ जाए तो पूरी धुन खराब हो जाती है, वैसे ही अगर जीवन का एक हिस्सा असंतुलित हो तो सुख टिक नहीं सकता। इसीलिए वो अपने विद्यार्थियों से कहता, हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं संतुलित हूं? हिप्पियस ने एक बार कहा था, ज्ञान का असली उद्देश्य बहस जीतना नहीं, जीवन को सुंदर बनाना है। वो मानता था कि अगर ज्ञान से मनुष्य का हृदय नहीं बदलता तो वह अधूरा ज्ञान है। वो एक उदाहरण देता, अगर कोई किसान खेत जोते पर बीज ना डाले तो क्या फसल उगेगी? फिर कहता, ज्ञान बीज है और अच्छाई उसकी मिट्टी। एक कथा के अनुसार एक बार हिप्पियस की मुलाकात सोक्रेटिस से हुई। सोक्रेटिस ने उससे पूछा, हिप्पियस, क्या तुम मानते हो कि ज्ञान से मनुष्य अच्छा बन जाता है? हिप्पियस बोला, अगर ज्ञान जीवित रहे मनुष्य के अंदर तो हां। सोक्रेटिस मुस्कराया, तो फिर ज्ञान और सद्गुण, वर्चू में क्या अंतर है? हिप्पियस बोला, ज्ञान सिखाया जा सकता है पर सद्गुण जीना पड़ता है। सोक्रेटिस ने कहा, तो क्या तुम मानते हो कि जिसने ज्ञान पा लिया वो स्वचालित रूप से अच्छा बन जाएगा? हिप्पियस बोला, नहीं, जब तक ज्ञान को दिल में जगह ना मिले वह सिर्फ शब्द है। दोनों चुप हो गए। फिर सोक्रेटिस बोला, तो हम सहमत हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो चरित्र में उतर जाए। बुढ़ापे में हिप्पियस के पास अक्सर छोटे छोटे बच्चे आते थे। वो उनके साथ खेलता, कहानियां सुनाता और हंसता। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी, आपने इतना कुछ सीखा, अब क्या सीखना बाकी है? हिप्पियस मुस्कराया, हां, एक चीज बाकी है। बच्चा बोला, क्या? वो बोला, खुश रहना। फिर बोला, सीखने वाला मन ही सबसे ज्यादा जीने वाला मन होता है। जो रोज कुछ नया देखता है वही जवान रहता है। हिप्पियस ने जीवन के अंत में कहा, मैंने बहुत सी चीजें सिखाई, पर अगर कोई एक बात लोग याद रखें तो यही, ज्ञान तुम्हें मुक्त करे पर विनम्र बनाए रखे। उसकी मृत्यु शांति से हुई, जैसे एक दीपक धीरे धीरे बुझता है पर कमरे में खुशबू छोड़ जाता है। यह थी कहानी हिप्पियस की, एक ऐसे ज्ञानी की जिसने हमें सिखाया कि सच्ची शिक्षा किताबों से नहीं, जीवन से मिलती है। जिसने बताया कि शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए है, और जिसने हमें समझाया कि ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ जानो, बल्कि यह कि तुम हर किसी से कुछ सीखने की इच्छा रखो। हिप्पियस अब उम्र में बड़ा हो चुका था, पर उसके मन की जिज्ञासा अब भी वैसी ही थी, जैसे कोई बच्चा हर चीज को पहली बार देख रहा हो। उसका मन हमेशा पूछता, क्या ज्ञान सिर्फ किताबों में है, या फिर हवा में, आसमान में और हर उस चेहरे में जो सोच रहा है? उसके ये प्रश्न ही थे
जिन्होंने आगे चलकर सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे महान दार्शनिकों को प्रेरित किया। सोक्रेटिस जब युवा था, वो अक्सर बाजारों में घूमता था, जहां लोग बोलते, बहस करते और विचारों का आदान प्रदान करते थे। वहीं उसे एक दिन किसी बुजुर्ग का नाम सुनाई दिया, हिपियस ऑफ एलिस। लोग कहते, वो आदमी हर चीज जानता है, वो खुद अपने कपड़े सिलता है, वो कहता है कि सादगी सबसे बड़ी ताकत है। सोक्रेटिस ने सोचा, अगर कोई व्यक्ति इतना ज्ञान रखता है तो क्या वह सच में सब कुछ जान सकता है? यही विचार सोक्रेटिस के मन में मैं कुछ नहीं जानता वाले दर्शन का बीज बना। हिपियस के सर्वज्ञानी स्वभाव ने सोक्रेटिस को सिखाया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी अज्ञानता पहचान ले। हिपियस अक्सर संपूर्णता की बात करता था। वो कहता, हर चीज में एक रूप, फॉर्म होता है, एक ऐसी छवि जो परिपूर्ण है। बाद में प्लेटो ने यही विचार अपनी थियोरी ऑफ फॉर्म्स में अपनाया। प्लेटो ने कहा, हर चीज की एक आदर्श छवि होती है जो हमारे इंद्रियों से परे पर बुद्धि से समझी जा सकती है। इस तरह हिपियास के विचार प्लेटो के दर्शन में एक गूंज बनकर फैल गए। हिपियास कहता था, ज्ञान को मापो पर समझ से। एरिस्टोटल ने यही बात अपने लॉजिक के सिद्धांतों में उतारी। वो बोला, हर ज्ञान का ढांचा होता है, हर विचार की रचना होती है। हिपियास के प्रयोगात्मक स्वभाव, जहां वह चीजों को खुद बनाकर समझता था, ने एरिस्टोटल को यह सिखाया कि विज्ञान और तर्क दोनों हाथों से जन्म लेते हैं। कभी कभी महान लोग इतने आगे सोचते हैं कि उनका समय उन्हें समझ नहीं पाता। हिपियास भी ऐसा ही था। लोग उसकी बहुमुखी प्रतिभा देखकर उसे अहंकारी समझते थे, पर वास्तव में वह दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कहना चाहता था कि ज्ञान विभाजन नहीं, एकता पैदा करता है। हिपियास का यूनिवर्सलिज्म, सबका ज्ञान सबके लिए। हिपियास ने कहा था, हम सब एक ही धरती के नागरिक हैं। यह वाक्य 2400 साल पहले कहा गया था। वो मानता था कि कानून, संस्कृति और देश ये मनुष्य ने बनाए हैं, पर प्रकृति के सामने सब बराबर है। वो बच्चों को समझाता, अगर दो पौधों को धूप मिले तो क्या एक ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि वो किसी खास जगह का है? वे हंसते, नहीं। वो कहता, तो फिर मनुष्य में भेद क्यों? यह विचार इतना आधुनिक था कि आज भी उसे पहले कॉस्मोपॉलिटन थिंकर्स में गिना जाता है। हिपियस को जोड़ना पसंद था, विचारों को, चीजों को, लोगों को। वो कहता था, अगर तुम गणित सीखो तो उसमें संगीत खोजो, अगर तुम खगोल शास्त्र पढ़ो तो उसमें सौंदर्य देखो। वो हर विषय को दूसरे से जोड़ देता। एक बार उसके शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो सब अलग अलग विषय है। वो मुस्कुराया, नहीं, सब एक ही ज्ञान के धागे में बुने हैं। वो समझाता, ज्ञान को अगर दीवारों में बांट दो तो वो छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर उसे जोड़ो तो वो ब्रह्मांड बन जाएगा। अगर हिपियस आज के समय में होता तो शायद वो इंटरनेट पर होता, हर विषय पर बोलता और बच्चों को कहता, सीखो पर सवाल भी पूछो। वो ज्ञान के लोकतंत्र में विश्वास रखता था। उसके लिए हर कोई शिक्षक था और हर अनुभव एक किताब। वो कहता, अगर तुमने किसी से झगड़ा किया और कुछ समझा तो वो भी सीखना है। एक दिन हिपियास एक सभा में गया। वहां किसी दार्शनिक ने कहा, तुम अपने ज्ञान पर घमंड करते हो। हिपियास मुस्कुराया, मैं अपने ज्ञान पर नहीं, उसे सीखने की क्षमता पर गर्व करता हूं। फिर उसने पूछा, अगर मैं कल कुछ नया सीख लूं तो क्या मैं गलत हूं? सब चुप रहे। वो बोला, फिर मुझे वही करना चाहिए जो मुझे बेहतर बनाए। वो कहता था, हर दिन एक प्रयोग है। अगर तुमने गलती की तो तुमने सीखा। वो बच्चों से कहता, अगर तुमने मिट्टी से खिलौना बनाया और वो गिर गया तो दुख मत करो, तुमने सीखा कि मिट्टी सूखनी चाहिए। वो सिखाता था, गलती इक्वल सीखने का पहला कदम। बुढ़ापे में जब वह एलिस लौटा तो वहां के लोग अब उसे अलग नजरों से देखते थे। अब वो बहुत बोलने वाला नहीं बल्कि बहुत समझने वाला माना जाता था। वो दिन भर बच्चों को सिखाता, रात में तारों को देखता और खुद से कहता, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, यह सिर्फ रूप बदलता है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर ज्ञान इतना बड़ा है तो क्या मनुष्य कभी पूर्ण हो सकता है? हिपियास मुस्कुराया, नहीं बेटा, एक मनुष्य पूर्ण नहीं बनता, वह पूर्णता की ओर बढ़ता रहता है। फिर बोला, जीवन वही है, चलते रहना, सीखते रहना और मुस्कुराते रहना। हिपियस की सोच आज भी जीवित है। जब कोई बच्चा सवाल पूछता है, जब कोई कलाकार दो विचारों को जोड़ता है, या जब कोई शिक्षक कहता है,
सोचो, सिर्फ रटो मत। तो वहां कहीं ना कहीं हिपियस की आत्मा मुस्करा रही होती है। यह थी कहानी हिपियस ऑफ इलिस की, एक ऐसे बहुमुखी विचारक की जिसने दिखाया कि ज्ञान सिर्फ जानना नहीं बल्कि जोड़ना है। जो कहता था, हर चीज में सीख है अगर तुम उसे देख सको। और जिसने हमें सिखाया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो खुद को हर दिन नया बनाता है। कभी प्राचीन यूनान की धरती पर, जहां लोग खुले आसमान के नीचे बैठकर विचारों का आदान प्रदान करते थे, वहीं से शुरू हुई थी एक आवाज जो कहती थी, हर चीज में ज्ञान है, बस उसे जोड़ना सीखो। वो आवाज थी हिपियस ऑफ इलिस की। और अब हजारों साल बाद भी उसकी बातें आज की दुनिया में गूंजती है। हिपियस कहता था, शिक्षा सिर्फ याद करना नहीं है, समझना और जोड़ना है। अगर वो आज होता तो शायद स्कूलों में जाकर कहता, बच्चों को सिर्फ गणित सिखाओ मत, उन्हें बताओ कि गणित संगीत में कैसे छिपा है। वो शिक्षा प्रणाली को चुनौती देता। वो कहता, अगर कोई बच्चा सवाल पूछता है तो उसे चुप मत कराओ, क्योंकि वहीं से ज्ञान जन्म लेता है। आज के शिक्षकों के लिए हिप्पियास का यह संदेश एक दीपक है। शिक्षा का उद्देश्य रटना नहीं, सोचना है। हिप्पियास ने 2400 साल पहले कहा था, मैं किसी एक नगर का नहीं हूं, पूरे विश्व का नागरिक हूं। आज जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जब इंटरनेट ने सबको जोड़ा है, तो यह विचार कितना सटीक लगता है। वो कहता, सीमाएं शरीर की होती है, ज्ञान की नहीं। अगर वो आज जीवित होता तो शायद दुनिया के हर कोने के बच्चों को एक ही बात सिखाता, हम सब एक ही धरती के बच्चे हैं, इसलिए एक दूसरे को समझो, क्योंकि समझ ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हिप्पियास मानता था कि ज्ञान का अर्थ तभी है जब वो जीवन में उतर जाए। वो कहता, अगर तुमने सैकड़ों किताबें पढ़ी लेकिन किसी के आंसू नहीं समझे तो तुमने कुछ नहीं सीखा। आज के समय में जहां लोग जानकारी इंफॉर्मेशन तो रखते हैं पर समझ विजडम नहीं, वहां हिप्पियस की ये बात पहले से ज्यादा सच्ची लगती है। वो कहता, ज्ञान वही है जो तुम्हें अच्छा इंसान बना दे। आज की दुनिया मल्टी टैलेंटेड लोगों की है, जो एक ही समय में कलाकार भी हैं, वैज्ञानिक भी और विचारक भी। हिप्पियस इस सोच का जनक था। वो कहता था, अगर तुम एक चीज सीखो तो उसके पीछे दूसरी को भी देखो। वो बच्चों को समझाता, जब तुम तारे देखते हो तो वो सिर्फ विज्ञान नहीं, कविता भी है। उसके लिए ज्ञान एक जाल की तरह था, हर धागा किसी दूसरे से जुड़ा हुआ। आज जब विज्ञान और कला फिर से मिल रहे हैं, तो ये वही दृष्टिकोण है जो हिप्पियस ने सदियों पहले दिया था। अगर हिप्पियस आज की दुनिया में होता तो शायद वो एआई, इंटरनेट और सोशल मीडिया को देखकर कहता, ये सब अद्भुत उपकरण है, पर इनका उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं। वो सिखाता कि तकनीक का सही उपयोग तभी है जब वह मनुष्य को बेहतर बनाए, न कि निर्जीव। वो कहता, अगर मशीनें सोच सकती है तो इंसानों को महसूस करना नहीं भूलना चाहिए। उसका यह दर्शन आज भी उतना ही जरूरी है जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हिप्पियास के अनुसार ज्ञान बिना नैतिकता के खतरनाक है। वो कहता था, अगर तुम्हारे पास शक्ति है पर दिशा नहीं तो वह विनाश है। आज जब दुनिया में तकनीकी शक्ति बढ़ रही है पर मानवीय संवेदना घट रही है, वो कहता, बुद्धि का उद्देश्य दूसरों पर विजय नहीं बल्कि उन्हें समझना है। वो बच्चों को कहानी सुनाता, अगर तुम्हारे पास दीपक है तो उसका उपयोग अंधेरे को मिटाने में करो, किसी की आंख चकाचौंध करने में नहीं। हिप्पियास को करके सीखना पसंद था। वो कहता था, अगर तुम जानना चाहते हो कि कुछ कैसे बनता है तो खुद बनाओ। वो अपने जूते, कपड़े और औजार खुद बनाता था। आज के समय में यह विचार हैंड्स ऑन लर्निंग कहलाता है, जिसे दुनिया की हर बड़ी शिक्षा प्रणाली अब अपनाने लगी है। वो मानता था कि ज्ञान तभी पूरा है जब वह हाथों, दिमाग और दिल तीनों से सीखा जाए। कई बार लोग सोचते हैं कि दार्शनिक सिर्फ तर्क की बातें करते हैं, पर हिप्पियास ने दिखाया, बिना भावना के बुद्धि अधूरी है। वो कहता है, अगर तुम किसी को सिखा रहे हो तो पहले उसे महसूस कराओ, फिर समझाओ। वो उदाहरण देता है, जैसे एक माली सिर्फ पानी नहीं देता, वो प्रेम भी देता है, तभी फूल खिलता है। आज के शिक्षकों, माता पिता और कलाकारों के लिए यह एक अनमोल संदेश है। हिप्पियस का मानना था कि जीवन को गंभीरता से नहीं, आभार के साथ जीना चाहिए। वो कहता है, हर सुबह तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम फिर से सीख सकते हो। वो बच्चों को समझाता है, अगर कोई तुम्हें डांटे तो उसमें भी सीख ढूंढो। वो मानता था, हर अनुभव, चाहे अच्छा या बुरा, ज्ञान का ही एक रूप है।
अपने अंतिम दिनों में हिप्पियस ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग हर विषय को एक दूसरे से जोड़ेंगे, जब दुनिया ज्ञान के सूत्र में बंध जाएगी। क्या यह इंटरनेट और ग्लोबल लर्निंग का पूर्वाभास नहीं था? उसने कहा था, मनुष्य का भविष्य तब तक उज्जवल रहेगा जब तक वह प्रश्न पूछना नहीं छोड़ता। शाम के समय जब हिप्पियस अपनी यात्रा के अंत में पहुंचा, वो शांत था। उसकी आंखों में एक संतोष था, जैसे उसने अपने जीवन से जो कुछ समझा वो अब पूरी मानवता के लिए छोड़ दिया है। उसका अंतिम वाक्य बताया जाता है, सीखते रहो क्योंकि ज्ञान ही जीवन की सांस है। अगर हम आज उसे सुन सकें तो वो शायद कहे, जब तुम किताब पढ़ो तो सवाल करो, जब तुम किसी से बात करो तो सुनो भी, और जब तुम कुछ नया सीखो तो उसे बांटो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यही थी हिप्पियस ऑफ एलिस की अद्भुत यात्रा, एक ऐसे दार्शनिक की कहानी जिसने हमें सिखाया कि ज्ञान किसी एक विषय का नाम नहीं, बल्कि जीवन को समझने की कला है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हिप्पियस ऑफ एलिस ने हमें सिखाया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हर अनुभव, हर प्रश्न और हर प्रयास में है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा विद्वान वह नहीं जो सब जानता है, बल्कि वह जो हर चीज को सीखने की इच्छा रखता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा दार्शनिक वही है जो हर क्षेत्र में जिज्ञासु बना रहे और हर उत्तर को एक नए प्रश्न में बदल दे। अगर इस विचार ने आपकी सोच को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और दर्शन की इस निरंतर यात्रा में बने रहने के लिए टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर ज्ञान एक नया द्वार खोलता है। टोटल फिलॉसफी, जहां सीखना ही जीवन है।